हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर में मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपका जो 5th चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको स्टार्ट कराए थे। उसमें मैंने आपको ब्रेन जिम, तो मैं इससे जो आपकी लास्ट की कुछ वीडियोस हैं, फर्स्ट वाली वीडियो वो उसमें मैंने आपको ब्रेन जिम करवाया था। फिर जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो आज हम डी सेक्शन में ये जो आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं ना इसको करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपने पेज नंबर 67 आपने निकालना है। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग हैं बट आपका स्पेस थोड़ा कम दिया हुआ है, तो इसलिए मैं इनके आंसर जो हैं वो नोटबुक में लिखवाऊंगी। ओके, तो वहीं नोटबुक से आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए आप अपना, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड तो मैम ने करा दिए ना, आई होप आपने कर भी लिए होंगे। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं जो है आपका व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेबल फीचर। तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड डालो, फिर ये क्वेश्चन लिखो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेबल फीचर, यानी जो टेबल फीचर मैम ने आपको पढ़ाई थी ना वो टेबल फीचर का क्या यूज़ होता है। एक्सप्लेन डिफरेंट वेज वी यूज़ टू इंसर्ट टेबल इन आवर डॉक्यूमेंट। हमें जिस तरीके से हम टेबल को इंसर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर वो तरीके हमें बताने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए। अब इसका आंसर मैं आपको नोटबुक में लिखती हूँ। तो अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप लिख लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैं क्वेश्चन नोट नहीं करूँगी क्योंकि मैं वहाँ पे बता चुकी हूँ। अब हम आंसर ही नोट करेंगे बस। ठीक है, आंसर आप यहाँ से देख कर लिख लीजिए। तो टेबल के बारे में बताना है। टेबल क्या होती है? टेबल आर TABLES tables are used to organize ORGANISE organize the information INFORMATION। तो इसकी मैं बस आपको नोट कराऊंगी और रीडिंग में नहीं कराऊंगी क्योंकि रीडिंग मैं पहले करा चुकी हूँ। मुझे इस वीडियो में आपकी ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। ओके, तो इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज, अगर आपने समझना है तो आपने अपनी लास्ट की वीडियोस देखनी है, उसमें समझोगे फिर आप लिखोगे। फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स COLUMNS, कॉलम्स की स्पेलिंग आपने लर्न होनी चाहिए। ओके, अब ठीक है, ये हो गया टेबल के बारे में। तो टेबल के बारे में आपने पहले पढ़ना है क्या होती है। अब आप लिखोगे वी कैन इंसर्ट टेबल TABLE, वी कैन इंसर्ट टेबल बाय 2 ways। ठीक है, उसने वे भी पूछे थे ना, किस किस तरीके से हम उसमें टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। दैट इज़, ठीक है, कौन कौन से हैं वो। दैट इज़ यूजिंग, फर्स्ट है आपका यूजिंग ग्रिड ऑप्शन एंड सेकंड है आपका यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन हैं आपके, इनसे हम टेबल को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अभी आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया है, इसको लिख लीजिए आप नोटबुक में। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो। ठीक है, थर्ड का तो हो गया आंसर। अब फोर्थ देखो, व्हाट आर डाटा सॉर्टिंग, हाउ डू वी सॉर्ट डाटा इन वर्ड टेबल। तो डाटा सॉर्टिंग भी कराई थी ना मैंने आपको कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम डाटा को डालते हैं तो वो क्या होती है, सॉर्टिंग होती है। तो यहाँ पे हमें उस सॉर्टिंग के बारे में बताना है और हमें बताना है कि हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको मैं बताती हूँ फिर से, नोटबुक में लिखना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन आपने वहीं से लिखना है, आंसर लिखती हूँ मैं। सॉर्टिंग इज़ द प्रोसेस SORTING, sorting is the process of arranging, PROCESS, process of ARRANGING,
process of arranging the table data in data in ascending ascending and या फिर और ascending और descending order based on the based on the value stored in a column। ठीक है, तो ये हो गया। शॉर्टिंग क्या होती है, शॉर्टिंग के बारे में लिखना है। अगर आपने रीड नहीं किया है तो वही लास्ट वीडियो में जाके रीड कर लो। अब शॉर्ट कैसे करते हैं, अब हम यहाँ पे डालेंगे हेडिंग टू शॉर्ट SO टू शॉर्ट दी टेबल डाटा। ठीक है, टेबल डाटा को सॉर्ट कैसे करेंगे, तो आपने पहला स्टेप आपने ऐसे ही स्टार्ट करना है। ठीक है, डॉट लगानी है, स्टार लगा सकते हो। क्लिक इन दी टेबल CLIC के क्लिक इन दी टेबल होज WHOSE होज डाटा इज टू बी स्टोर्ड। होज डाटा DATA डाटा टू बी स्टोर्ड। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं सेलेक्ट शॉर्ट ऑप्शन शॉर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है इन दी डाटा ग्रुप। डाटा ग्रुप में से आपने शॉर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके बाद शॉर्ट डायलॉग DIALOG डायलॉग बॉक्स विल अपीयर APPEAR। शॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपने करना है चूज़ दी CHOOSE चूज़ दी कॉलम। कॉलम को चूज़ करना है एंड अरेंजमेंट ऑर्डर ARRANGEMENT अरेंजमेंट ऑर्डर एज नीडेड। जैसे आपने अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है ऐसा आपने अरेंज करना है। उसके बाद करना है आपने क्लिक ओके बटन। ओके, फिर आपने ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग फॉर्मूला फीचर इन द MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर जो फॉर्मूला फीचर है उसका यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो फॉर्मूला फीचर मैं बताती हूँ क्या होता है आपको। ठीक है, नोटबुक में ही फिफ्थ क्वेश्चन। अब आंसर मैं लिखती हूँ, क्वेश्चन आपने वहीं से लिखना है। फॉर्मूला ऑप्शन फॉर्मूला का जो ऑप्शन होता है कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म PERFORM परफॉर्म कैलकुलेशंस CALCULATIONS कैलकुलेशंस ऑन टेबल डाटा। ओके, लाइक जैसे कि इज इक्वल टू सम। ओके, इज इक्वल टू सम लेफ्ट। ठीक है, यानी आपने लेफ़्ट साइड से कॉलम को जितने भी रिकॉर्ड हैं उनका सम लेना है। ठीक है, इज इक्वल टू
AVERAGE एवरेज, लेफ्ट, ओके, या फिर कोमा, इज इक्वल टू ज़रूर लगाते हैं हम, कभी भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना तो इज इक्वल टू कंपलसरी होता है, इज इक्वल टू AVERAGE एवरेज, ABOVE अबो, ओके। तो इस टाइप के आपके एक्सेट्रा, ठीक है, इस टाइप के आप एग्जांपल्स उसमें लगा सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए आपका यूज़ किया जाता है। तो अब हम और देखते हैं वर्क। आपके ये क्वेश्चन तीनों हो गए हैं। अब होमवर्क देखो, आपका होमवर्क में आपने करना है डू क्लास वर्क। एक तो क्लास वर्क जो मैंने बताया है वो करना है, और होमवर्क में आपने ये ए सेक्शन खुद से करना है, बड़ा इजी है। बट आपने क्या करना है, ये पज़ल दिया हुआ है, इस पज़ल में आपने टिक लगाना है, ठीक है। जैसे कि आपको फर्स्ट देखो, फर्स्ट बता देती हूँ मैं, लाइव कैप्चर्ड इमेज। लाइव कैप्चर्ड इमेज क्या होती है, स्क्रीनशॉट, क्या होती है, SCREEN, स्क्रीनशॉट, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट। तो अब हमें यहाँ से स्क्रीनशॉट ढूंढकर स्क्रीनशॉट पर मार्क करना है। ये देखो सबसे नीचे पूरा स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया है, एक करा दिया आपको, और बाकी के आपने 9 और बचे हैं, उन 9 को आपके खुद करना है। ये आपका होमवर्क है आज का, ओके। तो ये 10 दिए हैं ना, फर्स्ट मैंने करा दिया, अब ये 9 आप खुद से करोगे, यही होमवर्क है आपका आज का।